कहानी की शुरुआत टॉम नाम के एक लड़के से होती है जो बहुत सिंपल सी जिंदगी जी रहा था। स्कूल में उसका सबसे बेहतरीन दोस्त डैनी था और उसे लूसी नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी। उसके हिसाब से तो लूसी उस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके स्कूल में यूजीन नाम का एक लड़का भी था जो अक्सर टॉम और उसके दोस्तों को काफ़ी परेशान करता। घर में टॉम अपने वालिदैन के गुजर जाने के बाद अपनी दादी जान के साथ ही रहता। एक रात टॉम सैर करते ही लूसी के कमरे के बाहर पहुंच गया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, और जब टॉम ने मुकम्मल दरवाज़ा खोल के देखा कि 4 लोग लूसी का रेप कर रहे हैं, तभी टॉम दरवाज़ा खोलकर भागने लगा और अपना फ़ोन निकाल कर मदद तलब करने लगा। तभी एक गुंडे ने पीछे से टॉम पर गोली चला दी जो उसके फ़ोन को छीनते सीधा उसके दिमाग में लगी। कुछ देर बाद जब टॉम को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था, जिधर डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी अच्छी किस्मत होने की वजह से हम ऑपरेशन करने में तो कामयाब हो गए, और गोली के साथ साथ फ़ोन के कुछ हिस्से भी उसके दिमाग में चले गए जिसको निकालने से खतरा हो सकता था, और वो फिलहाल एक और ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो टॉम को कुछ अर्से बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो इस बात से काफ़ी परेशान था कि उस रात वो लूसी की ज़रा भी मदद नहीं कर पाया, और पहुंचते ही उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी, और अब दूर से ही वो लोगों के फ़ोन की बातें सुन सकता था और डाटा ट्रांसफर को अपनी आंखों से देख सकता था, जैसे वो खुद ही एक मोबाइल फ़ोन बन गया हो। असल में ये सब कुछ उन मोबाइल के हिस्सों की वजह से हो रहा था जो उसके दिमाग में घुस गए थे। कुछ दिन बाद वो लूसी के घर गया जहां वो मदद ना कर पाने पर लूसी से माफ़ी मांगता रहा, और टॉम का कहना था कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और साथ ही लूसी ने उन गुंडों का नाम बताने से मना कर दिया, और फिर टॉम ने ये इरादा किया कि वो किसी भी तरह से इन गुंडों से बदला लेके छोड़ेगा। वक्त के साथ साथ टॉम की शक्तियां बढ़ती जा रही थी, और एक बार जब उसने अपने घर की विंडो से बाहर देखा तो उसको पूरे शहर का डाटा अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था, और अब उसका ब्रेन इतना ताकतवर हो गया था कि वो किसी भी चीज़ को देखकर याद कर लेता, और साथ ही वो लोगों के फ़ोन को दूर से ही हैक कर सकता था। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसने डैनी से कहा कि इस घटिया काम में यूजीन और उसके दोस्तों का ही काम है, लेकिन डैनी ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से यूजीन बुरा ज़रूर है मगर इतना भी बुरा नहीं है जितना टॉम कह रहा है। उस दिन क्लास के दौरान टॉम ने यूजीन का फ़ोन हैक कर लिया और देखा कि मोबाइल में उस रात की एक वीडियो थी। इसके बाद टॉम ने अपनी पूरी शक्तियों से उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिया। एक रात टॉम एक पार्टी में गया जहाँ पर यूजीन और उसके साथ वो गुंडे भी मौजूद, और टॉम को ये पूरा यकीन था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लूसी का रेप किया। और जब टॉम ने उन लोगों के बीच में जाकर उनसे सवाल किए तो डैनी ने उसको रोक दिया। पार्टी के बाद टॉम लूसी के घर गया, और जब वो घर के छत पे खड़े थे उन्होंने देखा कि यूजीन और उसके गुंडे बाहर निकल रहे हैं। उनको देखकर लूसी काफ़ी घबरा गई, जहाँ से इस एक्सप्रेशन से टॉम ने आइडिया लगाया कि इन घटिया काम में इन लोगों का ही हाथ है। अगले दिन ही टॉम ने इन गुंडों से लूसी का बदला लेने के लिए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने यूजीन और इसके साथी का पीछा करके उनके मोबाइल फ़ोन हैक किए ताकि उनके फ़ोन की मदद से उन पर नज़र रख सके। उसी रात उनका एक साथी रिक अपना मन बहला रहा था, तब उसी वक्त टॉम ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो अगले दिन जब टीचर एक प्रेजेंटेशन दे रहा था तभी टॉम ने स्क्रीन पर उसकी वीडियोस चला दी, जिसे देखकर क्लास के बच्चे काफ़ी हंस रहे थे। उसी रात टॉम लूसी से मिलने गया और उसे रिक की वीडियोस के बारे में बताया। ये सुनकर लूसी हंसने लग गई, जो कि उस दर्दनाक वाक़ये के बाद पहली बार हुआ था। और उसके बाद टॉम ने लूसी को अपनी नई शक्तियों के बारे में बताया, और उसके बाद उसने अपने आप को आई बॉय का नाम दिया, जिसे सुनकर लूसी काफ़ी हैरान थी। एक रात जब लूसी और टॉम घूमकर वापस आ रहे थे तो यूजीन और उसके गुंडों ने उन दोनों को घेर लिया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि इस काम के पीछे टॉम का ही हाथ है। तभी टॉम ने उनके मोबाइल्स पर एक मैसेज भेजा जिस पर लिखा हुआ था कि वो एक गलत आदमी को पकड़ चुके हैं, असल में तो मैं हूं जिसने रिक की वीडियोस लीक की। और ये मैसेज पढ़ते ही यूजीन और उसके साथी उस आदमी को ढूंढने में लग गए, और इसी बात का मौका पाते हुए लूसी और टॉम वहां से निकल गए। लेकिन टॉम अब डरने वाला नहीं था। एक रात जब यूजीन और उसके गुंडे साथी कार में बैठे थे तो टॉम ने कार को लॉक करके उसमें आग लगा दी, और उसने रेडियो को हैक करके लूसी को परेशान करने की वजह पूछी। तभी रिक ने अपना मुंह खोल ही दिया और बताया कि उनको ये काम करने के लिए कर्ट्स नाम के एक आदमी ने कहा था। अपने सवाल का जवाब मिलता ही टॉम ने उनको गाड़ी से निकालकर गाड़ी को पूरी तरह जला दिया। कर्ट्स का नाम सुनते ही टॉम ने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी, और जल्द ही उसको कर्ट्स का पता भी मिल गया जहां पर उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त मौजूद थे, और उन सब में टॉम का खास दोस्त डैनी भी था। उन सब का ध्यान भटकाने के लिए टॉम ने कमरे के टीवी पर एक वीडियो चलाई जिस पे कोई कर्ट्स की कार पर पेशाब कर रहा था। तभी वो कमरे से बाहर निकले और गाड़ी की तरफ दौड़ने लगे।
तभी मौके का फायदा उठाते हुए टॉम उस कमरे में घुस गया और सबसे पहले उसने अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए कमरे में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को तबाह कर दिया। तभी उसकी नज़र ड्रग्स के एक पैकेट पर पड़ी जिसे वो अपने साथ घर ले आया, लेकिन उसका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी टॉम ने इस ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट करके यूजीन और उसके साथियों के कमरे में रख दिया और सारी जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर को दे दी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने छापा मारकर यूजीन और उसके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया। और इधर जब कर्ट्स अपने एटीएम से पैसे निकालने गया तो उसका अकाउंट पहले से ही खाली हो चुका था और ये काम भी टॉम का ही था। और थोड़ी देर बाद कर्ट्स को उसके बॉस एल्मन की कॉल आई और उसने जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ने को कहा जिसने इनके ड्रग्स के पेशे से छेड़छाड़ की थी। टॉम अपनी शक्तियों की मदद से उन दोनों की बातें सुन रहा था और जल्दी उसने एल्मन के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल ली, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उसको एल्मन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जैसे उसका कोई वजूद हो ही ना, उस रात कर्ट्स ने अपने दोस्तों को सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तबाह करने को कहा ताकि आई बॉय उनका कुछ ना बिगाड़ सके। पर अब तक वो लोग ये समझ चुके थे कि आई बॉय की ताकतें इतनी ज़्यादा हैं कि उसे अब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ज़रूरत ही नहीं और अब वो किसी भी चीज़ को सिर्फ देख के ही हैक कर सकता था। एक रात टॉम को कर्ट्स की एक ड्रग डील्स की खबर मिली जिसके बाद उसने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर आगे जाने के बाद कर्ट्स आई बॉय की आंखों से उज्जवल हो गया क्योंकि उसने अपना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया था। पर टॉम इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने एक सैटेलाइट को हैक करके कर्ट्स का पता लगा ही लिया। उस जगह पर पहुंचने से पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करके टॉम ने कुछ मार्शल आर्ट के सीन सीख लिए, जिसकी वजह से उसने कई गुंडों को फैंटी लगाकर ड्रग्स के कई पैकेटों को वहीं जला दिया। पर तभी कर्ट्स और उसके गुंडे वहां पर आ मौजूद है। उन्होंने टॉम पर अटैक कर दिया, बल्कि वो तो टॉम को गोली से मारने वाले था, लेकिन टॉम ने जल्दी से हाई फ्रिक्वेंसी एक साउंड निकालकर उनको परेशान कर दिया। अगले दिन जब टॉम की आंख खुली तो वो एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था और लूसी कमरा इम्तिहान में इम्तिहान देने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि टॉम ने उससे वादा किया था कि वो दोनों इकट्ठे एग्जाम देने जाएंगे। पर बदकिस्मती से टॉम कमरा इम्तिहान में तब पहुंचा जब इम्तिहान खत्म हो चुका था और लूसी उसे तब बहुत नाराज थी और रोने लगी और खुद से उसको दूर करने लगी। तभी उन दोनों की नजर रिक की लाश पर पड़ी जो स्कूल में ही लटकी हुई थी। ये सब कुछ देखकर काफी परेशान हो गए थे सब लोग। अब अपना मन हल्का करने के लिए टॉम अपने दोस्त डैनी से मिला। डैनी उस पर बहुत गुस्से था क्योंकि उसका मानना था कि आई बॉय की बहन की वजह से ही रिक ने अपनी जान दी थी। डैनी की बात सुनकर टॉम को बहुत बुरा लगा और उसने अपने प्लान को यहीं बंद करने का इरादा कर लिया। इसके बाद वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से अपने दिमाग में मोबाइल के बचे हुए हिस्से निकालने को कहा, लेकिन डॉक्टर टॉम से कहता है कि हम ऑपरेशन अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने ऑपरेशन किया और उन हिस्सों को निकालने की कोशिश की तो टॉम की जान भी जा सकती है। इसके बाद टॉम अपने घर चला गया और जहां पर कर्ट्स एल्मन और उसके गुंडों ने उसकी दादी को पहले ही बंदी बना रखा था, लेकिन टॉम एल्मन के चेहरे को सही देख नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने दीवार को रास्ते में खड़ी कर दी हो। इसके बाद एल्मन ने उस टॉम को बताया कि वो तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पहले से ही जानता था, इसकी शक्तियां, इसके दोस्त और उसका पता भी। उसके बाद एल्मन ने टॉम को एक वीडियो दिखाई जिसमें उसने यूजीन और उसके साथियों ने लूसी को बंदी बनाया हुआ था। तब एल्मन ने टॉम से कहा, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी वरना वो लूसी को मार देंगे। असल में टॉम की शक्तियों का राज किसी और ने नहीं बल्कि डैनी ने ही एल्मन को बताया था, और वो भी चंद पैसों की खातिर। पूरी कहानी बताने के बाद एल्मन ने अपना फोन टॉम के सामने रख दिया और फिर दोबारा से उसको अपना अकाउंट फुल भरने को कहा। टॉम के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने एल्मन के अकाउंट में पैसे डालना शुरू कर दिए और साथ साथ उसने यूजीन के फोन को हैक करके पुलिस को भी फोन कर दिया, जिसकी थोड़ी देर बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई। लेकिन यूजीन और उसके साथी काफी चालाक थे, वो लूसी को लेकर वहां से फरार हो गए। थोड़ी देर बाद एल्मन और कर्ट्स टॉम को लेकर वहीं पहुंच गए और दोबारा से अकाउंट भरने को कहा, लेकिन इस बार टॉम ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त एल्मन ने अपना फोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। असल में एल्मन टॉम के सिग्नल को एक चिप की मदद से रोक रहा था जो उसने अपने दिमाग में फिट कर रखी थी। पर तभी टॉम ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एल्मन के फोन पर धमाका कर दिया, जिसकी वजह से सभी का ध्यान भटक गया। और फिर तभी टॉम ने मौके का फायदा उठाकर सबके मोबाइल को एक एक करके ब्लास्ट से उड़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो एल्मन का पीछा करते हुए बाहर पहुंचा और इन सब के बीच एल्मन ने लूसी को मुक्का मार के बेहोश कर दिया। और ये सब कुछ देखकर जैसे टॉम पागल ही हो गया है। और उसके बाद फिर उसने अपनी एक खास शक्ति का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो किसी को भी बिजली का एक जोरदार झटका दे सकता था, और उसकी इस ताकत ने एल्मन को एक ही झटके में खत्म कर दिया।
कुछ दिनों बाद जब टॉम सही होकर स्कूल गया तो डैनी ने उससे माफी मांगने की काफी कोशिश की, पर टॉम तो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। और आखिर में हम देखते हैं टॉम और लूसी की भी सेटिंग हो गई थी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।